नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कार्तिक। अशोक गहलोत जेल जाएंगे, उन पर ईडी की तलवार लटक रही है, उनके खिलाफ कई सबूत हैं, उनके राज में ऐसी कई धांधलेबाजी हुई है जिसके बाद से ही अब ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत को जेल जाना होगा और कार्तिक उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। अब देखिए, ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो पिछले काफी वक्त से गहन चर्चाओं में रही हैं। इनको लेकर कई बार कंट्रोवर्सी हुई, अशोक गहलोत पर सवाल खड़े हुए, लेकिन अब जब राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है तो ये चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। मसलन आप ये देखिए, पेपर लीक मामला इसी सरकार के राज में सामने आया। लाल डायरी मामला आपको याद होगा, जिस तरीके से राजेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाए थे, फिर नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में जिक्र किया। इसके अलावा कार्तिक और कौन कौन से मामले सामने आए जिसके बाद से ही अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि जेल जाने से अशोक गहलोत को, उनके बेटे को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जैसा आपने बताया, ईडी की एंट्री राजस्थान में हो चुकी है। जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, जब चुनाव की तारीखें आई थी, तभी से ईडी की एंट्री राजस्थान में हो गई थी। पहला मामला तो मैं पेपर लीक का लूंगा। पेपर लीक के जिस तरह से गहलोत सरकार पर आरोप लगे हैं, कोई भी जो पेपर होता है राजस्थान में, उसमें पेपर बाद में होता है, पहले लीक होने की खबरें आ जाती हैं और सरकार उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। कुछ जो है संस्थान, जो है कोचिंग संस्थान है, प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने बयानों में, अपने भाषणों पे, मंचों से इन चीजों का जिक्र कर चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो मामला है लाल डायरी का, जो लाल डायरी सदन में लहराई थी राजेंद्र सिंह हुड्डा ने, वो लाल डायरी ईडी के पास पहुंच चुकी है और खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी के पास भी पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार मंचों से राजस्थान में हर रैली में उन्होंने इस चीज का जिक्र किया और ईडी भी अब पन्ने दर पन्ने उस लाल डायरी के खंगाल रही है। और आपको यह भी बता दूं कि उस जो है लाल डायरी में सोनिया गांधी का और प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थी कि प्रियंका गांधी के किसी खास को गहलोत ने जो है रुकवाया था राजस्थान में, और सोनिया गांधी के किसी भाई का भी जिक्र था जिसे दलाल कहा जा रहा था। मुलाकात करवाई गई थी गहलोत के थ्रू सोनिया गांधी की, जो है जो ये सब चीजें जो है उस लाल डायरी के अंदर है। और इन सभी चीजों की जब जांच के पन्ने खुलेंगे, क्योंकि अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि बीजेपी 112 सीटों पर राजस्थान में आगे चल रही है और कांग्रेस मात्र 71 सीटों पर, तो जो रिवाज है सरकार बदलने का, वो रिवाज तो जो है बिल्कुल उसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है कि अब इस बार जो है बीजेपी सरकार राजस्थान में बड़ी आसानी से बना लेगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गहलोत सरकार में आपकी जल, जंगल और जमीन पर इस सरकार ने कब्जा कर लिया है, और जिस तरीके के आरोप इस सरकार पर लग रहे हैं उसकी जब जांच होगी, पन्ने खुलेंगे, जैसी सरकार जाएगी तो जाहिर सी बात है वो सत्ता में नहीं रहेगी, उसका रसूख नहीं रहेगा। अभी तो अब जब ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी जांच करने के लिए, तो उन्हें जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री से भी परमिशन लेने पड़ेगी वो जांच करने के लिए। लेकिन जब सरकार बदलेगी तो वो परमिशन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और यहां आपको ये भी बता दूं कि जो डोटासरा हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन तक ईडी पहुंच चुकी है। और जैसा आपने बताया कि जो गहलोत के बेटे हैं, उनके वो भी, गहलोत के भाई भी जो है ईडी के चंगुल में है। तो यही सब कारण है, जब इनकी जांच होगी, पन्ने खुलेंगे, तो जाहिर सी बात है अशोक गहलोत को जेल जाना पड़ सकता और है। देखिए, यहां पर एक और गौर करने वाली चीज यही है कि यही सारे कारण हैं जो गहलोत की हार को, आप समझ लीजिए, जिम्मेदार आप इन मुद्दों को मान सकते हैं। दो मुद्दों का तो हम जिक्र कर चुके हैं, इसके अलावा गुटबाजी हमेशा से एक बहुत गंभीर मुद्दा रहा है कि राजस्थान में गुटबाजी हुई है, और ये गुटबाजी अशोक गहलोत खेमे ने बहुत ज्यादा की, और शायद इसीलिए सचिन पायलट की नाराजगी और फिर वो जो सारी चीजें हुई, वो बोलते गए कि भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन कोई नहीं सुन रहा। इसके अलावा जो घर आवंटित किए गए उसको लेकर अशोक गहलोत ने किस तरीके से उखाड़ फेंका, लोगों को वहां से बाहर निकाला। इसके अलावा जो सबसे गंभीर मुद्दा है जिस पर मैं शुरुआत से चर्चा करना चाह रही थी, वो था कन्हैया लाल हत्याकांड। कोई भी इसे नकार नहीं सकता, और किस तरीके से राजस्थान के इस मुद्दे ने देश भर में बवाल मचाया था, उसी ने अशोक गहलोत की उस वक्त भी छीछालिदर करवाई थी, और अब भी इसे एक फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से राजस्थान में हार हुई है कांग्रेस की। देखिए, कन्हैया लाल तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है ही, साथ में जो कानून व्यवस्था राजस्थान में है, राजस्थान से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर किस तरह से अपराध हो रहे हैं, वो छेड़छाड़ के मामले हों या फिर आपका बलात्कार के मामले हों, महिलाएं राजस्थान में सुरक्षित नहीं है सरकार में। और जिस तरीके से कन्हैया लाल का जो ये कांड हुआ था, बीजेपी ने भी उस वक्त इसे बहुत भुनाया था। हालांकि वो जो आरोपी थे वो पकड़े गए, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ केस ही चल रहा है, सजा के नाम पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस आलाकमान को ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं। वो हाथरस तो चले जाते हैं, लेकिन वो राजस्थान की किसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए नहीं जाते हैं। इसीलिए सोशल मीडिया पर लगातार ये बहस उठ रही है, ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या अशोक गहलोत को जेल जाना होगा, क्योंकि अब उनके पुराने चिट्ठे, उनके काले चिट्ठे खुलेंगे, लाल डायरी का राज खुलेगा। तो ऐसे में अब आप पर छोड़ देते हैं,
पहले तो सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का बयान, लाल डायरी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था, और अब खुद फैसला कीजिए कि जिस तरीके से काले चिट्ठे खुलेंगे, अशोक गहलोत जेल जाएंगे या बच जाएंगे। नमस्कार। 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी, भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। मैं आज आपके बीच आया हूं तो आपको एक और वायदा करूंगा। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आप याद रखिएगा, बीजेपी आएगी, राजस्थान में रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, राजस्थान में पेपर माफिया को मिटाएगी।